प्रदेश के 7 शहरों में नगर निगम चुनाव, नगर परिषद चुनाव और नगर पालिका चुनाव का बिगुल बिछ चुका है। 3 शहरों में नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं। रेवाड़ी में नगर परिषद का चुनाव है और सांपला, दारूहेड़ा और उकलाना में नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं। इन चुनाव के अंदर हार जीत एक बड़ा मैसेज देने का काम करेगी, क्योंकि 2024 के बाद ये प्रदेश में पहला सियासी शक्ति प्रदर्शन है और इसमें जो पार्टी आगे रहेगी उसका मनोबल बढ़ेगा, वो 2029 के लिए और भी मजबूत होकर उभरेगी। लेकिन इस सारे के सारे घमासान के बीच में एक ऐसा वोट बैंक है जो 3 नगर निगम चुनाव में खास तौर पर हार और जीत का फैसला करने का काम करेगा। और विधानसभा चुनाव के लगभग 1.5 साल के बाद इस बिरादरी का मिजाज भी बदलता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शुरान। आज हम खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे स्थानीय निकाय चुनाव में पंजाबी समुदाय के मिजाज की, पंजाबी समुदाय की भावनाओं की और पंजाबी समुदाय के साइलेंट मूड की। चाहे वो पंचकुला है, चाहे अंबाला है, चाहे सोनीपत है, इन तीनों शहरों के अंदर पंजाबी वोट बैंक सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे बड़ा वोट बैंक है और ये वोट बैंक ही नगर निगम चुनाव में हार जीत का फैसला करने का काम करेगा। 2024 के चुनाव में जहां पंचकुला में कांग्रेस के विधायक चंद्रमोहन बने थे, वहीं पर अंबाला में 2025 के बाई इलेक्शन के अंदर बीजेपी की मेयर काफ़ी मार्जिन के साथ जीती थी और सोनीपत में भी लगभग 35,000 वोटों के मार्जिन के साथ राजीव जैन मेयर बने थे। इन चुनाव परिणामों को फाइनल करने में सबसे बड़ी भूमिका पंजाबी वोटरों ने निभाई थी, क्योंकि पंजाबी वोट बैंक जहां पंचकुला में लगभग 55,000 है, वहीं अंबाला में 45,000 है और सोनीपत के अंदर लगभग 75,000 है। ये बड़ा वोट बैंक एकमुश्त होकर चलता है और यही वजह है कि इस बार के नगर निगम चुनाव के अंदर भी ये वोट बैंक ही हार जीत का फैसला करने का काम करेगा। मनोहर लाल खट्टर के सीएम बनने के बाद ये वोट बैंक लगभग 90% तक कांग्रेस के साथ छोड़कर बीजेपी के साथ में आ गया था। जहां जहां कांग्रेस के स्थानीय पंजाबी नेता मजबूत थे, वहां तो उन नेताओं को वोट मिल गए, लेकिन आमतौर पर ये वोट बैंक 2024 के चुनाव में बीजेपी के साथ गया। अब सवाल ये उठता है कि नगर निगम के चुनाव में क्या होगा। नगर निगम चुनाव का जो माहौल बता रहा है वो साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि इस बार पंजाबी वोट बैंक साइलेंट मोड में है और ये साइलेंट मोड कोई बड़ा इशारा कर रहा है। यानी बीजेपी जहां इस वोट बैंक को 2025 की तरह अपने लिए गारंटेड मान रही है, वहीं कांग्रेस इस वोट बैंक में सेंध लगाकर अपने लिए जीत के दरवाजे खोलने के प्रयास कर रही है। 2024 के विधानसभा और 2025 के सोनीपत के मेयर बाई इलेक्शन में पंजाबी वोट बैंक ने बीजेपी को भरपूर समर्थन दिया और यही वजह रही कि विधानसभा में जहां निखिल मैदान विधायक बने, वहीं मेयर के बाई इलेक्शन में राजीव जैन प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीते। इसी तरह से अंबाला के अंदर भी पहली बार 25,000 वोटों के करीब में बीजेपी जीती, जबकि 2020 के अंदर सोनीपत और अंबाला दोनों में ही बीजेपी की हार हुई थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस बार माहौल क्यों बदला है। ये माहौल कहीं ना कहीं स्थानीय लेवल के ऊपर बदला है, जहां अंबाला के अंदर सीट रिजर्व होने के बाद पंजाबी वोटरों में ये मैसेज गया है कि असीम गोयल ने ये सीट रिजर्व कराकर पंजाबी नेताओं का हक मारने का काम किया है। वहीं पर सोनीपत के पंजाबी वोटर इस बात को मान रहे हैं कि अगर उनका पंजाबी मेयर बन जाता है तो फिर उनके काम आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि पंजाबी बीजेपी विधायक निखिल मैदान और पूर्व मेयर राजीव जैन के बीच में 36 का आंकड़ा है और यही वजह है कि वहाँ का पंजाबी वोट बैंक भी कुछ न कुछ सोच विचार कर रहा है, कुछ न कुछ मंथन कर रहा है, जिसके संकेत साफ तौर पर मिल रहे हैं। जहाँ तक पंचकुला की बात है, पंचकुला के अंदर पंजाबी वोटर कांग्रेस से ज़्यादा नाराज़ नजर आते हैं, क्योंकि पंजाबी नेता को मेयर की टिकट देने के बजाय ब्राह्मण नेता को टिकट दिया गया है। इसकी वजह से वहाँ के पंजाबी वोटर भी साइलेंट हैं। अब देखने की बात यही रहेगी कि पंचकुला के पंजाबी वोटर क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि बीजेपी के साथ भी उनके कोई ज़्यादा मीठे रिश्ते नहीं हैं। यानी तीनों ही नगर निगम चुनाव के अंदर पंजाबी वोट बैंक सबसे डिसाइडिंग भूमिका निभाने का काम करेगा। ये वोट बैंक जिस पार्टी के साथ जाएगा उसी को जीत के दर्शन होंगे। यानी पंजाबी वोट बैंक इन तीनों ही चुनाव में फाइनल रिजल्ट तय करने का काम करेगा। आप तीनों ही नगर निगम के शहरों में पॉलिटिकल हालात क्या समझते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। सोनीपत, अंबाला और पंचकुला में पंजाबी वोट बैंक इस बार किसके साथ जाएगा, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। पंचकुला, सोनीपत और अंबाला के नगर निगम चुनाव की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।